जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री के सारे गुण नीतीश कुमार में हैं, इस पर मुहर लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को खारिज कर दिया। आखिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगी और नीतीश कुमार ने इस बात को खारिज कर दिया। क्या कुछ मामला है? हम आज पहुंचे हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार के यहाँ, और ये नीतीश कुमार के बेहद खास भी रहे एक समय में। क्या कारण है इस बात से डिनाई कर जाना मुख्यमंत्री का? भाई, कभी कभी दिवा स्वप्न लोग देखता है और फिर अपना सांसद तो गुण होने से नहीं होता है, प्रधानमंत्री गुण होने से नहीं होता है। प्रधानमंत्री होने का सब गुण हमारे अंदर भी है और हम मुखिया भी नहीं हैं, तो उससे क्या होगा? नीतीश कुमार जी जोड़े होंगे कि हमारे पास कितना एमपी है, 542 में कितना एमपी है, सांसद ये प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एमपी चाहिए, तब उनको होश आया होगा। ये कौन आश्चर्य का विषय है? उनके चाटुकार जो हैं, झलबजवा लोग, वो लोग अपने लिए खाली करवाना चाहते होंगे कुर्सी, फिर फंसाएंगे उनको। जो मुख्यमंत्री हैं से चला जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लग गई, ऐसा अब कितना हास्यास्पद है ये समझ जाइए। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता हो तो जोड़ेगा ना कि हमारे पास कितना, पूरे बिहार में 40 को सीट है, तो 40 सीट में इनको क्या सीट है, तो जोड़ेंगे कि 542 में फिर कितना एमपी है, तो 542 में ये कहाँ खड़े होते हैं? तो हास्यास्पद है कि हम कह दें कि हम में गुण है। गुण तो हम में भी है, ढेर ऐसा पिए रहता है उसमें भी गुण होता है, तो वही नहीं ना हो जाएगा। ये तो दिवा स्वप्न है। जब आप किसी सरकार के पार्ट हैं तो फिर आप अपना नंबर के हिसाब से आप नहीं हो सकते ना। आप तो मुख्यमंत्री भी हैं, सो प्रॉक्सी हैं, मुख्यमंत्री का भी नंबर आपको पूरा नहीं हो रहा है। आप भाजपा के कृपा पर हैं मुख्यमंत्री, आप प्रधानमंत्री, ये तो मुंगेरी लाल का सपना हो गया। जातीय जनगणना एक बड़ा सवाल है, और अब तक इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा भी गया कि कब तक इंतजार करिएगा। उन्होंने कहा है कि हम अभी इंतजार करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा की बात हुआ था, ये भी वही होने वाला है क्या? नीतीश कुमार जी ऐसे सवालों पर चिंतन करते रहते हैं। इनको बेरोजगारी पर चिंता नहीं करना है, इनको स्वास्थ्य शिक्षा पर चिंता नहीं करना है, इनको कानून व्यवस्था पर चिंता नहीं करना है, इनको भ्रष्टाचार पर चिंता नहीं करना है। 1931 में जातीय जनगणना हुआ था। अंग्रेजों ने इस देश में सत्ता को विकास के बिना कैसे किया जाए, जोड़ तोड़ के कैसे किया जाए, इसके लिए जातीय जनगणना किया था। दुनिया में कहीं जातीय जनगणना का होड़ सुन रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं समर्थन करता हूं, इन लोगों के हाथ में कोई हथकंडा ना हो जाए जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो जाए। आज जातीय जनगणना हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जातीय जनगणना करके जो ओबीसी के जो दबंग जातियां हैं वही उसका हिस्सा खा रहे हैं। 1764 जातियां हैं। किसी को पता है देश आज़ाद हुआ है? उसमें बहुत सारी जातियां हैं जिसको पता ही नहीं है देश कब आज़ाद हुआ, हमारा हिस्सा क्या है। तो ये जो सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले लोग हैं, क्रीमी लेयर के नाम पर अच्छा सत्ता का अपने पक्ष में उपयोग कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए पहली आवश्यकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षा का सर्वनाश कर दिया। तो सामाजिक अन्याय के प्रणेता हैं और फिर कह रहे हैं जातीय जनगणना के बाद हम करिश्मा कर देंगे। तो इनका राजनीतिक जीवन अब 10 से 15 साल है। अब 15 साल का खेल ड्रामा ये खेल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं गोपाल मंडल, और नई तेजस ट्रेन चली है। उस तेजस ट्रेन में वो गंजी में बनियान में नजर आए हैं। एक अजब तरह की तस्वीर कह सकते हैं उसको। ये गोपाल मंडल बेचारा सीधा है, उसका बनियान और बंडी आप अंडी देख लिए। यहाँ तो कितना है जो रोज इसी में मस्ती कर रहे हैं इनके मंत्री और ऑफिसर। अरे इतना
पथभ्रष्ट लोग हैं कि इसी काम में लगे हुए हैं। गलत धन दारू बालू से पैदा करके गरीबों के गाड़ी टैक्स के पैसे से ये लोग अय्यासी कर रहे हैं। अब ये बेचारा ये तो गांव देहात का आदमी है, इसको नहीं बुझाया तो ये वैसे ही घूम रहा है मस्ती में, कुछ ले भी लिया होगा। तो ये तो सीधा आदमी है, गांव देहात का आदमी विधायक बन गया, हिस्सेदारी में आ गई, बन गया। अब ये लोग तो ये तो लूट का हिस्सेदार नहीं ना है, लूट के हिस्सेदार तो हैं जो सृजन घोटाला में है। तो वो किस तरह से घोटाला करते हैं और किस तरह का सांस्कृतिक विरासत समाज को दे रहे हैं ये नहीं पता है इन लोगों को। ये इससे तो बड़ा कांड रूपम पाठक का कांड है, जरा उस पर कर लेते। इससे बड़ा कांड बालिका गृह कांड है, अभी गया में हुआ, अखबार में तक में नहीं निकलने दिया गया और सालों से गया में बालिका गृह कांड चल रहा है। किस तरीके से मजलूम गरीब बेबस लाचार परिवार के बच्चियों के साथ किस तरह के कुकर्म ये कुकर्मी जमात कर रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में साफ तौर पर न्यायपालिका ने कहा कि वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेफ्ट, सफ़ेद पोष हमारे जैसे लोग बचाए जा रहे हैं। ये कौन बचाए जा रहे हैं ये सरकार को पता नहीं है। एंड गवर्नमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग ऑल दोज वाइट कलर्ड पीपल। सो जितने नेता हैं इतने इसमें बहुत सारे कुकर्मी इसमें फंसे हुए हैं। तो उनका कहीं फोटो आएगा, गोपाल मंडल का आ गया तो पूरा मीडिया, अरे बेचारा सीधा आदमी है, वो गंजी लुंगी कभी बिना गंजियों के कभी कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। तेजस चला है, उसमें जरा जोश में होगा, भुला गया क्या पहने हुए हैं नहीं पहने हुए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं, और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।